हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और क्यूट एक्ट्रेस में से एक श्रद्धा कपूर के बारे में। श्रद्धा की फैन फॉलोइंग दूसरी एक्ट्रेस से कहीं ज़्यादा है। वो खूबसूरत और टैलेंटेड तो हैं ही, साथ ही वो नेचर वाइज भी बहुत पसंद की जाती हैं। सुशांत के जाने के बाद जब सभी फैंस स्टार किड्स को बायकॉट कर रहे थे, उस टाइम भी श्रद्धा को कोई हेट नहीं मिला, क्योंकि श्रद्धा ने हमेशा सुशांत का साथ दिया था। श्रद्धा को उनकी एक ही मूवी से इतनी फैन फॉलोइंग मिल गई कि उनसे पहले शायद ही कोई एक्ट्रेस सिंगल मूवी से इतनी बड़ी स्टार बनी हो। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा को उनके कैरेक्टर और एक्टिंग के लिए हमेशा बहुत तारीफ मिलती आई है। इस वीडियो में हम श्रद्धा की जर्नी और सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता का नाम शक्ति कपूर है, जो हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही फेमस विलेन और कॉमेडियन हैं। श्रद्धा की मां का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। किसी टाइम बड़ी एक्ट्रेस रही पद्मिनी कोल्हापुरी श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। इनके अलावा श्रद्धा के दादाजी की आशा भोसले और लता मंगेशकर कजन सिस्टर हैं। पेरेंट्स के अलावा श्रद्धा की फैमिली में उनके बड़े भाई भी एक्टर हैं। नाम है सिद्धांत कपूर। सिद्धांत एक्टर होने के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। श्रद्धा अपने बचपन की एक मेमोरी शेयर करते हुए बताती हैं कि उनके पापा ज़्यादातर शूटिंग ड्रेस पहनकर ही घर आ जाते थे, इसीलिए उन्हें बचपन में लगता था कि उनके पापा के पास सुपर पावर्स हैं। श्रद्धा ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से की और आगे की स्कूली पढ़ाई उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की। श्रद्धा पढ़ाई में स्कूलिंग के दौरान हमेशा टॉपर स्टूडेंट रहीं। उन्होंने 12th क्लास में 95% स्कोर किया था। श्रद्धा स्कूलिंग के दौरान एक्टर टाइगर श्रॉफ की क्लासमेट रहीं और इसीलिए वो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। टाइगर के अलावा एक्टर वरुण धवन भी श्रद्धा के बचपन से दोस्त रहे और बचपन में श्रद्धा को वरुण पर जबरदस्त क्रश भी था। उन्हीं दिनों जब वरुण और श्रद्धा छुट्टियों में अपने अपने पापा के साथ एक शूटिंग पर गए हुए थे, तो श्रद्धा वरुण को अकेले में ले गईं और उनसे बोला कि यू लव आई को सीधा करो। वरुण ने श्रद्धा से कुछ नहीं बोला और वहां से चले गए। ये किस्सा उन्होंने एक फनी वे में सुनाया था, क्योंकि तब श्रद्धा की उम्र केवल 8 या 9 साल थी। श्रद्धा पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में होने वाले प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया करती थी। श्रद्धा जब 17 साल की थी तो सलमान खान ने स्कूल में उनका एक प्ले देखा। सलमान को श्रद्धा और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने श्रद्धा को एक फिल्म में काम करने को कहा। ये मूवी थी लकी। श्रद्धा उस टाइम फिल्मों के लिए तैयार नहीं थी, वो तब पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कर रही थी, इसीलिए उन्होंने वो मूवी करने से मना कर दिया। मुंबई से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद श्रद्धा ने USA की बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन की 1 साल पूरी होने के बाद श्रद्धा छुट्टियां मनाने इंडिया आई थीं। उन दिनों वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती थीं, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा की फेसबुक प्रोफाइल पर गया। अंबिका को श्रद्धा बहुत पसंद आ गई। उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली मूवी के बारे में बात की। श्रद्धा को मूवी पसंद आ गई, इसीलिए उस रोल के लिए श्रद्धा का ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन में श्रद्धा की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसीलिए उन्हें मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये मूवी थी साल 2010 में आई 3 पत्ती। श्रद्धा ने इस मूवी के लिए अपनी ग्रेजुएशन 1 साल करके छोड़ दी थी, पर उनका ये डिसीजन गलत साबित हुआ। उनकी पहली मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद कुछ टाइम लगा, पर श्रद्धा को एक और फिल्म में सेलेक्ट कर लिया गया। ये मूवी थी लव का दी एंड। मूवी में श्रद्धा ने एक टीनेज गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था। उनकी दूसरी मूवी भी फ्लॉप रही। उन्हें उनके रोल के लिए तारीफ मिली थी, पर कोई खास ज़्यादा पहचान नहीं मिली। श्रद्धा ने इसके बाद और भी कई फिल्मों के ऑडिशन दिए, जिनमें उनका एक मूवी में सिलेक्शन भी हो गया। वो मूवी थी माय फ्रेंड पिंटू। उन्हें बता दिया गया कि तुम इस रोल के लिए सेलेक्ट कर ली गई हो, पर बाद में उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। इस बात का श्रद्धा को बहुत दुख हुआ और वो घर जाकर रोने लगी। फिर श्रद्धा की माँ और पापा ने समझाया कि इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है, तुम्हें कामयाब होने के लिए स्ट्रॉन्ग भी रहना होगा। इसके बाद श्रद्धा को 2 फिल्मों में एक साथ सेलेक्ट कर लिया गया।
पर दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक ही टाइम पर होनी थी। ये मूवीज थी औरंगजेब और आशिकी 2, जिनमें श्रद्धा को कोई एक सेलेक्ट करनी थी तो श्रद्धा ने आशिकी 2 में काम करने का फैसला लिया। मूवी के रिलीज होने से पहले ही इस मूवी के सॉन्ग्स और ट्रेलर काफी पसंद किए जा रहे थे और सबको उम्मीद भी हो गई थी कि ये मूवी हिट होगी। लेकिन मूवी लोगों की उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाब रही। 18 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 109 करोड़ का बिजनेस किया। इस मूवी ने न सिर्फ श्रद्धा को बल्कि आदित्य रॉय कपूर को भी एक स्टार बना दिया। पर इसके बाद जो स्टारडम श्रद्धा ने संभाला वो आदित्य कभी संभाल ही नहीं पाए। आशिकी 2 मूवी से श्रद्धा और आदित्य के अलावा एक और आर्टिस्ट ने बड़ी पहचान पाई थी, वो थे सिंगर अरिजीत सिंह। आज भी जब सबसे सुपरहिट रोमांटिक लव स्टोरीज की मूवीज की बात होती है तो आशिकी 2 का नाम लिस्ट में जरूर शामिल किया जाता है। मूवी से मिली सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में श्रद्धा सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च की जाने वाली इंडियन एक्ट्रेस रहीं और फेसबुक पर भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब श्रद्धा को और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। श्रद्धा की अगली फिल्म साल 2014 में आई, नाम था एक विलेन। ये मूवी भी एक बड़ी हिट साबित हुई और आशिकी 2 की तरह ही उन्हें इस रोल के लिए भी बहुत तारीफ मिली। एक विलेन मूवी सुपरहिट थी जिसमें उनके अपोजिट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। इस मूवी से श्रद्धा का एक और टैलेंट निकलकर लोगों के सामने आया, वो टैलेंट था सिंगिंग का। उन्होंने तेरी गलियां नाम का फीमेल वर्जन गाया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया। 2014 में ही श्रद्धा की एक और बड़ी हिट मूवी आई थी हैदर। अपनी एक्टिंग के दम पर गहरी छाप छोड़ती जा रही श्रद्धा का अभी एक और टैलेंट लोगों के सामने आना बाकी था, वो टैलेंट था डांसिंग का। साल 2015 में रेमो डिसूजा की मूवी ABCD 2 में श्रद्धा को लीड एक्ट्रेस के रोल में लिया गया। ये मूवी सुपरहिट रही और श्रद्धा को इस मूवी से एक बेहतरीन डांसर की भी पहचान मिली। अब श्रद्धा फिल्मी दुनिया में एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में छा चुकी थी और उनके हेटर्स की संख्या भी बहुत कम थी। बात करें श्रद्धा की सुपरहिट मूवीज की तो आशिकी 2, एक विलेन, हैदर, ABCD 2, बागी, हाफ गर्लफ्रेंड, स्त्री, छिछोरे और बागी 3 रही। श्रद्धा न सिर्फ बॉलीवुड में एक कामयाब एक्ट्रेस बनी बल्कि साल 2019 में उन्होंने टॉलीवुड में प्रभास के साथ एक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी दी। ये मूवी थी साहू। श्रद्धा की कहानी ये बताती है कि भले ही आप किसी स्टार फैमिली से हों लेकिन अपनी सक्सेस के लिए खुद को साबित करना ही होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं श्रद्धा की लव लाइफ और अफेयर्स के बारे में। जब श्रद्धा 10th क्लास में थी तब वो पहली बार एक रिलेशनशिप में आई वनराज जावेरी के साथ। वनराज जावेरी जो आज मुंबई में एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उस टाइम दोनों साथ पढ़ते थे लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के बाद श्रद्धा USA चली गई और उन दोनों का रिश्ता भी यहीं खत्म हो गया। इसके बाद श्रद्धा का नाम उनकी बड़ी हिट मूवी आशिकी 2 के एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा गया। वो दोनों अक्सर साथ नजर आते थे पर दोनों ने ही कभी अपने रिश्ते की बात नहीं कही। लेकिन रिलेशनशिप में न सही पर वो एक टाइम बहुत क्लोज फ्रेंड रहे, पर बाद में ओके जानू मूवी के बाद ज्यादा साथ नहीं देखे गए। जैसा कि हमने आपको बताया, बचपन में श्रद्धा को वरुण धवन पर क्रश था पर तब वरुण ने श्रद्धा को इग्नोर कर दिया। इसके कुछ सालों बाद श्रद्धा वरुण को पसंद आने लगी पर तब तक श्रद्धा बड़ी हो चुकी थी और वरुण के बारे में उनकी फीलिंग एक दोस्त की बन चुकी थी। श्रद्धा की रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा चर्चे 2018 में फरहान अख्तर के साथ रहे। कहा जाता है कि श्रद्धा की वजह से फरहान अख्तर और उनकी पत्नी का तलाक हुआ था। श्रद्धा और फरहान ने भी कभी अपने रिश्ते को नहीं माना पर उस टाइम एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि श्रद्धा और फरहान लिव इन में काफी टाइम से रह रहे थे जो शक्ति कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए शक्ति कपूर एक दिन उन दोनों के पास गुस्से में गए और श्रद्धा को वापस घर ले आए। इस आर्टिकल के बारे में जब श्रद्धा को पता चला तो उन्होंने मीडिया को बताया, इन सब बातों में 1% भी सच्चाई नहीं है और ना ही मैं फरहान के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ। हालांकि मुझे ऐसे आर्टिकल से फर्क नहीं पड़ता पर जब इन सब से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है और इसीलिए मुझे सच बताने सामने आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं श्रद्धा की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में।
श्रद्धा ने अमेरिका से पढ़ाई जरूर की है, पर वो कभी अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर नहीं हुई। श्रद्धा बहुत धार्मिक हैं, उन्हें बहुत सी प्रार्थनाएं और आरतियां पूरी याद हैं। श्रद्धा को हिंदी के अलावा मराठी, रशियन, ब्रिटिश और इंग्लिश भाषाएं बोलना भी आती है। श्रद्धा अपने करियर के शुरुआत में करण जौहर के फेमस शो कॉफी विद करण में आदित्य रॉय कपूर के साथ गई थीं। कुछ सालों बाद करण ने दोबारा श्रद्धा को इस शो में इनवाइट किया, पर इस बार श्रद्धा ने शो में आने से मना कर दिया। एक्टर ऋतिक रोशन ने भी एक बार श्रद्धा पर क्रश होने की बात कही थी। श्रद्धा अपनी फिटनेस के लिए भी बहुत मेहनत करती हैं। वो डेली जिम तो जाती ही हैं और खाली टाइम में वो घंटों डांस किया करती हैं। इसीलिए श्रद्धा इतनी फिट और स्लिम हैं। श्रद्धा एक विलेन मूवी के एक समारोह के दौरान विवादों में फंस गई थी। दरअसल उन्हें उस इवेंट में जाना था जहां मीडिया काफ़ी टाइम से उनका इंतजार कर रही थी। श्रद्धा वहां कुछ ज़्यादा ही देरी से पहुंची। इस वजह से पूरी मीडिया उनसे नाराज हो गई। सभी मीडिया कर्मियों ने बोला कि हम तब तक तस्वीरें नहीं लेंगे जब तक श्रद्धा यहां से चली नहीं जाएंगी। श्रद्धा ने बाद में बोला था कि मुझे तो 1 बजे तक तैयार होने को कहा गया, जिससे मैं 15 मिनट पहले ही तैयार हो गई थी, पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गईं जिससे मैं आने में लेट हो गई। मुझे नहीं पता था कि मीडिया भी आई हुई है। श्रद्धा को चाय पीने का बहुत शौक है। वो कहती हैं कि इससे उनकी स्ट्रेस कम होती है। इसके अलावा श्रद्धा को स्वीट्स खाना भी बहुत पसंद है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी की जांच में रिया ड्रग कनेक्शन सामने आया। फिर जब इस बारे में जांच की गई तो उसमें बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां फंस गईं, जिसमें एक नाम श्रद्धा कपूर का भी था। श्रद्धा के बारे में जब जांच की गई तो उनके व्हाट्सएप चैट से एक मैसेज मिला जिसमें उन्होंने CBD ऑयल मांगा था, लेकिन CBD ऑयल कोई ड्रग नहीं होता। ये अमेज़न पर भी एक पेन रिलीफ के नाम से उपलब्ध है। श्रद्धा ने CBD ऑयल मांगा था, ये बात उन्होंने कबूल की, पर उन्होंने ड्रग लेने की बात से इनकार कर दिया। तो CBD ऑयल से उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता था और ना ही ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो कि श्रद्धा ने कोई नशा किया था। तो इस तरह श्रद्धा का इस केस में नाम आया, पर वो ड्रगी साबित नहीं हुई। बागी मूवी के सुपरहिट होने के बाद जब शक्ति कपूर से पूछा गया कि आपकी बेटी स्टार बन गई है, आपको कैसा लग रहा है, तो इस पर शक्ति कपूर ने बोला, मुझे बहुत प्राउड होता है। पहले लोग श्रद्धा को देखकर शक्ति कपूर की बेटी बताते थे, पर अब लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि ये श्रद्धा कपूर के फादर हैं। श्रद्धा कपूर ने शक्ति कपूर के इस कमेंट पर बोला कि मेरी सफलता से उन्हें प्राउड होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, पर अभी मैं अपने पापा से बड़ी स्टार नहीं हूँ। श्रद्धा ने साल 2015 में अपनी खुद की लेडीज कपड़ों की ब्रांड एमारा की शुरुआत की। ये ब्रांड उन्होंने अमेज़न के साथ मिलकर लॉन्च की। श्रद्धा एक्टिंग में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को अपना आइडल मानती आई हैं। श्रद्धा को रोमांटिक मूवी में काम करना ही नहीं, रोमांटिक मूवीज देखना भी बहुत पसंद है। वो ये मूवीज देखने के लिए अपनी बिजी लाइफ में भी टाइम निकाल लिया करती हैं। श्रद्धा कपूर की एक मूवी हसीना पार्कर फ्लॉप जरूर रही थी, पर उस मूवी में उनकी एक्टिंग बहुत ऊंचे दर्जे की थी। ये मूवी YouTube पर भी उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। श्रद्धा कपूर एक एनिमल लवर भी हैं। उनके सोशल अकाउंट्स पर आप ये बात साफ देख सकते हैं। साथ ही श्रद्धा को बीचेस पर घूमना और माउंटेन्स पर घूमने का भी बहुत शौक है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप श्रद्धा के फैन हैं और उनकी ज़्यादातर मूवी देखी हैं तो कमेंट करके बताएं कि वो किस मूवी में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं श्रद्धा अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।